तो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना वो हम लोग कवर कर चुके हैं। याद रखोगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसेगा वो फंसेगा कंपोनेंटो या डिविडेंडो दोनों मिला के। इस साल भी वही क्वेश्चन पूछा गया, बट थोड़ा सा लेदी था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7A। शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा MCQ से शुरू करेंगे। जहाँ जिस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम फिर से बता देंगे। अभी रेशियो प्रपोर्शन के बारे में एक चीज़ जानो। रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कोई चीज़ को डिवाइड कर लेना या कंपेयर कर लेना। इस चीज़ के बारे में हम बताए थे। प्रपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो एक जैसे सेम हो जाए या एक ही सीक्वेंस में बढ़ने लगे। बहुत डिटेल में इसको नहीं जानना है। तो 7A में देखो, आपके पास में एक्सरसाइज है 7A, ठीक है। 7A जल्दी से देखना, यहाँ से कोई सवाल आपके पास एग्जाम में नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो जब दोबारा कभी रिवीजन करो ना तो इस एक्सरसाइज को उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, आपके प्री बोर्ड में भी नहीं आएगा, मॉक में भी नहीं आएगा, हाफ ईयरली और वीकली टेस्ट में आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो MCQ, सबसे पहले MCQ है। MCQ 1 नंबर में, 1 का 1 नंबर में चेक कर लो जल्दी से। बोला गया A:B, ध्यान से सुनना, A:B यानी कि A:B दिया गया 7:5, ठीक है। दूसरा बोला गया B:C, ध्यान से सुनिएगा, B:C ये आपको दिया हुआ है 7:5, दोनों दिया हुआ है। आपको A:C निकालना है। क्या निकालना है? A:C निकालना है। A:C का मतलब आपको निकालना है A/C। कोई दिक्कत है? क्या निकालना है आपको? A/C, ठीक है। तुम जरा नोटिस करो A/C कैसे निकाल सकते थे। ये जो A/B है, ये जो A/B है, अल्टीमेट ये A:B का मतलब A/B है। अगर इसको हम B/C से मल्टीप्लाई कर दें, B/C का मतलब होता है B:C से अगर मल्टीप्लाई कर दें, B कैंसिल होगा, A/C बचेगा ना। देखो इसको अगर मतलब ये निकालने के लिए अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, B कैंसिल, A/C बचेगा ना। इसका वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू था 7/5 मल्टीप्लाई B:C का वैल्यू क्या था? 7/5, यही था ना। कोई दिक्कत है? आंसर कितना आ जाएगा? 49 कितना आ जाएगा? 25। आपके पास में आंसर है 49/25, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में दिया हुआ है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड देख लो, B नंबर में। B नंबर में आपसे बोला गया है x² - 1/x² + 1 = 3/5 है। आपको x का वैल्यू निकालना है। ये बच्चा भी बना लेगा। क्रॉस करो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बोला नहीं गया। जब बोल दिया जाए प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। अभी तुमको पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या होगा? 5x², इसको इससे कर लेंगे क्या होगा? 5, इसको इससे कर लेंगे क्या हो जाएगा? 3x², इसको इससे कर लेंगे क्या होगा? +3। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे, मेरे ख्याल से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में देखो, C नंबर में देखो क्या बोला गया। C नंबर में बोला गया 2x + 3y, ध्यान से सुनना, 2x + 3y। ये इस 2 में दिया हुआ है 3x + 2y, 3x + 2y = यहाँ पे आपके पास में 4:3। आपको निकालना है, पता है, x/y, मतलब आपको निकालना है x/y, ये निकालना है आपको। एक बात बताओ, बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? ये इसका मतलब पूरा डिवाइड, ये बाई ये = 4/3। क्रॉस करोगे, सॉल्व करोगे, x/y निकालोगे, नहीं बनेगा? बना लोगे ना। ये C नंबर में देखो कुछ नहीं है, तुम लोग बनाओगे अभी नहीं। अच्छा हम फिर बता रहे, देखो यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, सीधा की है। जब प्रॉपर्टी बोल दिया जाएगा तब करेंगे। D नंबर में देखो, D नंबर में क्या बोला गया 2 नंबर्स। अच्छा ये जितना भी सवाल चल रहे हैं ये सारी हम लोग न्यू बुक से चल रही है। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्यू बुक का मतलब पूरा लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन है जो इस साल, मतलब ये आपके पास में यहाँ तो लिखा हो 2026 क्यों होना चाहिए? 2025-26 होना चाहिए। आप ये समझ लो ये 2025-26 का है, ठीक है। इस सेशन का ये नया बुक है। D में देखो क्या बोला गया 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:8। 2 नंबर है, दोनों का रेशियो दिया गया 5:8, ठीक है। ये 5:8 2 नंबर का रेशियो दिया गया। आगे बोला गया इफ 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम 4:7। अगर इसमें भी 10 माइनस करें और इसमें भी 10 माइनस करें, जो रेशियो दोनों का होगा ना वो आपके पास में आ जाएगा 4:7। इसका क्या मतलब है समझो, ये पकड़ो, समझो इसका क्या मतलब है, ठीक है। बोला गया है 2 नंबर का रेशियो है 5:8, ठीक है। 2 नंबर का रेशियो 5:8 है, यानी कि पहला नंबर क्या मान लो? पहला नंबर आप क्या मान लो? 5x। रेशियो 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ 5:8, ये तो पहला नंबर आप क्या मानोगे? 5x। ऐसा सवाल आप पहले कभी ना कभी बनाए हो, रेशियो वाला बनाए हो ना,
आप एग्जैक्ट नहीं, आप क्या मानते हो 5:, मतलब 5x मान लिए, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा 8x, यही होगा ना, 8x होगा ना। बोला गया है दोनों से जब 10 माइनस करोगे, इससे भी मतलब इससे भी आपने 10 माइनस किया और इससे भी आपने 10 माइनस किया, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो आपके पास में कितना आ जाएगा 4/7। कोई दिक्कत? अब यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, x का वैल्यू, x का वैल्यू उठा के अगर पहला नंबर मांगा गया होगा तो पहले में, अगर दूसरा मांगा गया हो तो दूसरे में। कोई दिक्कत? क्या मांगा गया, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या मांगा गया है? नंबर 4 नंबर मांगा गया था, x का वैल्यू उठा के यहाँ पे। अब देखो एक बात और बताते हैं, ये भी समझ लो, हालांकि पहले कभी कोई समझाया होगा, जब कोई नंबर रेशियो में चलता तो x क्यों मानते हैं, जैसे कोई नंबर है 2:3, इसका मतलब है 2:3, तो इस केस में जो पहला नंबर है ना वो 2 नहीं है, पहला नंबर क्या मानते हैं 2x और अगला नंबर क्या मानते हैं 3x। x क्यों मान रहे हो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हाँ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हो सकता है ना कि नंबर 2:3 नहीं होके 4:6 हो, 8:12 हो, 24:36 हो, कुछ भी हो, इसका भी वैल्यू वही, इसका भी वैल्यू वही, इसका भी वैल्यू वही, इसका भी, इसीलिए आप क्या करते हो x मान लेते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मिटाते हैं, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हम जिस क्वेश्चन को मार्क कर दें और बोल दें कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुम यकीन नहीं करोगे। पता है, हमको लगता है ना एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, हमको लगता है कभी कभी पता है मेरा वीडियो जरूर देखता होगा कि ये हम बोल दिए तो वो भी बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मेरा कर्जदार है वो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो जेन्युइन बात ये है ना कि एक चैप्टर में 2, 4, 5 तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये सबको पता है, सारे टीचर को पता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम कहीं भी देखोगे ना तो टीचर्स इंपॉर्टेंट इस वजह से बता देते हैं ना क्योंकि वो पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है पिछले 10, 12, 15 साल में। 2024 और 2024 हाँ 2024 और इस साल बहुत मुश्किल था प्रिडिक्ट करना क्वेश्चन कि किस सेक्शन से आएगा, और सीरियसली इस साल बहुत मुश्किल रहा है। इसके बाद भी जितने क्वेश्चन को हमने बताया ना, लगभग उसमें से 95% के आसपास एग्जाम में थे क्वेश्चन, जबकि प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल रहता है, इतना आसान नहीं रहता भाई। पैटर्न आप 10 साल से एक जैसा चल रहा है, आप प्रिडिक्ट कर लोगे 2024 में अचानक चेंज हो गया। इस साल बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए। जब हम बोल दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है या रोज क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट रिवीजन आपको करना है, दिमाग में ये डालिएगा, ठीक है। आगे दो देखो, यहाँ तक बता दिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, बोला गया था कंपाउंड रेशियो ऑफ, देखो ई नंबर में क्या है देखो। अच्छा कंपाउंड रेशियो हम बताए हुए हैं, याद होगा लगातार मेरा क्वेश्चन, हाँ ये x नहीं कंटिन्यू होता है वो, x/y, x+y, ठीक है, एंड x+y² x² - y² का आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। पहले देखो ये दिया हुआ क्या है, ये आपको दिया हुआ x - y/x+y दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है x+y का होल स्क्वायर, y क्या दिया हुआ है x² - क्या y², मतलब ये है और ये पूरा ये दिया है, और आपसे बोला कंपाउंड रेशियो निकालना है। आपको याद होगा जैसे ये 2 दिया है, अगर एक और दिया रहता तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हो, जैसे मान लो एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो जब भी कंपाउंड रेशियो आपको निकालना होगा ना तो कैसे निकालोगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऑलवेज याद रखोगे। कंपाउंड रेशियो का यही चीज़ हम आपको पहली क्लास में बताए भी थे। कंपाउंड रेशियो जब भी निकालोगे, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करो, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ तो केवल 2 रेशियो दिया है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, कोई दिक्कत है। अब अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ, कोई दिक्कत। एक बार बताओ, खत्म नहीं हुआ है। देखो x+y यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, कैंसिल हुआ ना। तुम दिमाग में डालो x² - y² क्या हुआ होगा, या तुम ऐसे देख लो, ऊपर बचा x+y, x - y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x² - y², नीचे x² - y², अल्टीमेट कैंसिल हुआ होगा, कैंसिल होकर क्या आएगा 1:1। कोई दिक्कत समझ में आया। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है सारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, सारा क्या कर लो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज कंपाउंड रेशियो।
अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, 1 नंबर में पूछने के लिए और भी सवाल है। आगे बढ़े, देखो अगला क्या बोला गया, अगला बोला गया सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हम नहीं बताएंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप देखोगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर से कर रहे हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो मान लो निकालना है, जैसे कि आपके पास में क्या दिया हुआ है, 6x² है ना, क्या है 6x² है, और क्या है 24y² है। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना, पहले तो ये देखो रेशियो क्या है, 6x² 24 ये है ना। जब सब डुप्लीकेट निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत। स्टेटमेंट यहाँ लिख लेना, सब डुप्लीकेट रेशियो ईच रूट अंडर इस पूरे का। अब तुम करो, देखो ये इसको कैंसिल करेगा 4 टाइम में, ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, x² का x निकलेगा, y² का क्या निकलेगा y, यानी कि क्या निकल गया x/2। कोई दिक्कत, क्लियर क्लियर। सब डुप्लीकेट में क्या होता है स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा क्यूब रूट। ऐसे ही अगर ये है सब डुप्लीकेट, ये है सब डुप्लीकेट, ऐसे ही अगर बोल दिया जाए सब ट्रिप्लीकेट, तब क्या करते हैं क्यूब रूट कर देते हैं, याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर बोल रहे हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, पहली बार आप कर रहे हो तो एक बार सारा देख लो, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं, तुम्हारे स्कूल के भी एग्जाम के लिए आपको नहीं करना है ये, ठीक है। इसलिए टाइम वेस्ट मत करना, देख लो समझ लो जान लो, जानना है, ठीक है। अब आओ इसके बाद हम लोग आते हैं 2 नंबर से, MCQ सारा किए, इस वाले में प्रॉपर्टीज नहीं लगता है ज़्यादातर, ठीक है। 2 नंबर में देखो क्या बोला गया, बोला गया है m+n बाई आपको दिया हुआ है m+3n इक्वल टू 2/3 है, आपको निकालना है 2n² बाई आपको निकालना है 3m² प्लस आपको निकालना है mn। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, पहले तो क्रॉस कर लोगे, क्रॉस करके यहाँ पे m/n निकाल सकते हो, कितना आएगा, हम नहीं करेंगे, बोलोगे तो कर देंगे। जैसे कि देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 3m, इसको ऐसे किए तो कितना हो जाएगा 3n, इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m, इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। ये इधर चलाएगा तो m बचेगा, ये इधर चलाएगा तो क्या बचेगा 3n बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ n ये आ जाएगा m/n, n मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, ये आ गया कितना 3/1। m का वैल्यू क्या मानोगे 3k मान लो, n का वैल्यू क्या मानोगे 1k मान लो। रेशियो में इसलिए माने, नहीं तो तुम एग्जाम में सीधा डायरेक्ट भी रख सकते थे, बट फिर वही बात है एग्जामिनर नंबर काट लेगा चाहे तो आप क्या करो, इस जगह पे आपको वैल्यू निकालना, क्या करोगे 2n की जगह पे क्या कर दोगे 1k का होल स्क्वायर, 3m की जगह पे क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस m की जगह पे क्या था 3k इंटू n की जगह पे क्या था 1k। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो k² ऊपर भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, k² तो कैंसिल हुआ, बाकी जो बचा आप सॉल्व कर लो। जैसे 2 यहाँ पे बचेगा, 3k² 9 3 यहाँ पे बच गया 27, यहाँ पे कितना बच गया 3, यानी कि 2 कितना 30, सॉल्व कर लेना 1/15 आएगा। 2 नंबर हम बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ k क्यों माने रेशियो में, इसलिए, ठीक है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में बोला गया द रेशियो ऑफ 8 to 11, 8 to 11 का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ 8 to 11 is the same as the ratio of 2x minus y to x plus 2y। आपको फाइंड द वैल्यू निकालना है 7x/9y। इसका मतलब क्या है, बोला गया इन दोनों का जो रेशियो है ना 8/11 आएगा ना, इन दोनों का जो रेशियो है ना वो तो यही आएगा, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे, x/y निकालोगे, निकलेगा x/y का वैल्यू यहाँ पे रख लोगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो 4 नंबर भी बहुत आसान है। 4 नंबर में क्या बोला गया, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पुरानी बुक में भी दिया हुआ है। डिवाइड करो 1290 को डिवाइड करो 3 पार्ट में, A B C में, A में B में C में, सच दैट
ए इज 2/5 ऑफ बी। देखो क्या बोला गया, ए जो है ना ये 2/5 ऑफ बी है, ठीक है। और बी और सी दिया हुआ 4:5। देखो बी इज टू सी दिया है 4:3, सॉरी 4:3। अब ये बन गया, कैसे बना समझो जरा सा। बी को मान लो 4x, बी को मान लो कितना 4x, सी को मान लो कितना 3x। तो ए कितना हो जाएगा 2/5 इंटू बी था ना, बी कितना था 4x था, यानी कि कितना हो जाएगा 8/5 क्या x। अब एक बात बताओ, ए बी सी इसको 1290 को इस 3 में डिवाइड किए ना, यानी कि ये 3 मिला के इस पूरे के बराबर होना चाहिए ना, यानी कि ये 3 यानी कि कितना 8/5x प्लस बी कितना हो गया 4x प्लस सी कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1290। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ सॉल्व करोगे x निकालोगे, x का वैल्यू इसमें रखोगे और आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है। ये सब सवाल कहीं ना कहीं पहले बनाए हो, ICSE बोर्ड में पढ़े हो ना 6, 7, 8 में, 7 में था ये वाला रेशियो, 9 में आपको नहीं मिला होगा कहीं, 7 में था, 7 में मिलेगा। हम 7 पढ़ाते नहीं, लेकिन हम आपको बता देंगे कौन कौन क्लास में मिला होगा, क्योंकि पहले पढ़ाते थे ना, बहुत पहले पढ़ाते थे, अब नहीं। ये 5-6 साल से हम नहीं पढ़ाए 7 और 6 को, ये सब तो नहीं, बहुत कम। आगे देखो 5 नंबर देखो क्या बोला गया। स्कूल है 630 स्टूडेंट, ठीक है। किसी स्कूल में इतना बच्चा है, टोटल इतना है, ठीक है। आगे सुनो, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। देखो बॉय बाय गर्ल का जो रेशियो है ये 3:2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। द रेशियो चेंज टू 7:5, ये रेशियो हो जाएगा 7/5। कब होगा? आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट, जब 90 नया बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले ले तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। 620 + 90 हो जाएगा उसमें। अब बताओ कैसे होगा ये वाला कहानी, कैसे होगा बताओ। आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉय कितना बच्चा आया है, वो बताना। सो 3/2 + 7/5 = 360 + ना 90। ना ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे तो ना होता है। तब 2 वेरिएबल में बनेगा, दिमाग में डालो। टोटल है 630, हम ऐसे बताते हैं। बॉय कितना था, मान लो यहाँ पे बॉय शुरुआत में कितना मान लो 3x, गर्ल कितना हो जाएगा 2x, इन दोनों को मिलाकर 630, यानी कि ये प्लस ये इक्वल टू 630, यानी कि 5x इक्वल टू कितना 630, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 126। हाँ, तो बॉयज कितना हो जाएगा 3x था ना, 3 × x पे 126, 6 × 18, 3 दूनी 6, 1 7 3, और गर्ल कितनी हो जाएगी 2x है ना लड़की, तो 2x यानी कि 2 × कितना 126, यानी कि 6 दूनी 12, 4 5 और 2 252। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना लड़का इतना लड़की पहले। अभी क्या बोल रहा है? अभी ये बोल रहा है कि 90 बच्चे को एडमिट किए हो। अब 90 में कितना गर्ल है कितना बॉय हमको नहीं पता ना, यही ना कहानी है। इस वाले सवाल में थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं बनेगा ऐसे। तो तरीका है, हालांकि दूसरे तरीके से बना रही है। यहाँ निकल गया ना बॉय जो गर्ल्स। हाँ, अब नया रेशियो देखो है 7/5, तो बॉय कितना हो गया 7x, गर्ल कितनी हो गई 5x। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, इस पूरे के बराबर 9 3 12, यानी कि 720 आएगा टोटल बॉय। भाई टोटल तो बच्चा ये रहा ना, नए रेशियो के लिए टोटल बच्चा ये बनेगा, पुराने रेशियो के लिए टोटल बच्चा ये बनेगा। 7 5 12, 12x इक्वल टू कितना हो गया 720, 12 6 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 60। बॉय का नंबर मांगा गया तो बॉय निकालो यहाँ पे। बॉय कितना था 7x, 7 × 60 कितना 420। बाद में लड़का का नंबर इतना हुआ, पहले लड़का का नंबर इतना था, कितना लड़का बढ़ा माइनस कर लोगे, 420 - 278। समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर बोल रहे हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन देख के मत लग जाना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल बहुत बच्चा परेशान किया, टफ क्वेश्चन देखा और बोला सर ये क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए। रीजन, हार्ड क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है। सही बात है। इसका हम 4 रीजन आपको गिना सकते हैं। जैसे बच्चा हार्ड क्वेश्चन देखता है ना तो उसके पीछे पागल हो जाता है। हार्ड क्वेश्चन के आने का प्रोबेबिलिटी उतना ही कम है जितना इजी क्वेश्चन के आने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इसीलिए किसी भी हार्ड क्वेश्चन को देखो, अगर बनता है तो बना लो,
और अगर नहीं बनता है तो दिमाग मत लगाओ, यही सोच के जाओ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, अगर गलती से आ गया तो 1-2 नंबर का नहीं बनाओगे, काम खत्म, उसके पीछे हम सारा मैथ खराब नहीं करेंगे। आगे देखो क्या बोला गया, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:7 टू मेक इट इक्वल टू 1। देखो 9:7 है, 17 है, इसमें क्या माइनस करोगे कि ये 1:3 हो जाए। बोला गया है इस रेशियो में तुम ऐसा क्या माइनस करोगे, बोला गया है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो, इस रेशियो में ऐसा क्या माइनस करोगे कि ये 1/3 हो जाए। हाँ ईच टर्म में क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, के माइनस कर लो इसमें भी और के माइनस कर लो इसमें भी, सॉल्व करके के नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा ना, आसानी है। स्टेटमेंट दे देना लेट के शुड बी सब्सट्रैक्टेड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो 7 बाद में बताएंगे, 7 बाद में बताएंगे, 8, 9, 10, 11 और 12 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 और 12। अगर कोई बच्चा इस एक्सरसाइज में किसी सवाल को बनाना चाहता है तो वो लास्ट के 4 सवाल को बना लो। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पे 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखो 8, सबसे पहले 8 देखो क्या बोला गया, दिया हुआ है 3a इक्वल टू 4b। देख बोलो 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू, क्वेश्चन बोलो 6a 6a, फाइंड a रेशियो b रेशियो 6a आपको निकालना है a टू, b। कोई दिक्कत, क्लियर हो? एक बार 3a से इधर देख लो, देख लो बाद में बात कर लेना। इस पूरे को के मान लो, 3a 4b 6c को के मान लो, a कितना होगा, k/3 होगा। ये देखो ये k के बराबर है, ये पूरा k के बराबर है, तो a कितना होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में। ये समझे कैसे हुआ, ये तीनों आपस में बराबर था, हमने k माना, इसका मतलब हो गया 3a का वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर, 4b का वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर, 6c का वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर, तीनों k के बराबर है। यहाँ से जब तुम a निकालोगे कितना हो जाएगा, k/3, b निकालोगे कितना होगा, k/4, c निकालोगे k/6। आपको रेशियो निकालना था a/b/3, c a/b/c, a कितना है k/, ये कितना है k/4, ये कितना है k/। सिंपल रेशियो में कैसे निकालोगे, एलसीएम करोगे, करोगे ना एलसीएम। इधर देखो सबका एलसीएम कितना होता है 12, तो k/3 मल्टीप्लाई क्या 12, यहाँ पे क्या होगा k/4 मल्टीप्लाई क्या 12, यहाँ पे क्या होगा k/6 मल्टीप्लाई क्या 12। कैंसिल कर लो, यहाँ पे आएगा 4 इस टू, यहाँ पे आएगा 3 इस टू, यहाँ पे आएगा 2। तुम बोलोगे सर के कहाँ गया, तो के भी तो कैंसिल हुआ होगा, क्लियर, के भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लेना, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे देखो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर देखो, फिर बोल रही ये एक्सरसाइज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आखिरी का 1-2 सवाल देखोगे केवल। 2 नंबर में क्या बोला गया, 2 नंबर में बोला गया 2a is to 3b and 4b equal to 5c। फाइंड करना a is to c। आसान है, कैसे, एक बात बताओ, यहाँ दिया हुआ है 2a is to 3b, ठीक है, सॉरी इक्वल है 2a equal to 3b, 2a equal to 3b। यहाँ से हम a/b निकाल लें, कितना होगा 3/2, यहाँ से b/c निकाल लें, b/c सीधा कर लें 5/4 होगा, c इधर करेंगे 4 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपको निकालना था a/c, क्या निकालना था a/c निकालना ना, a/c कैसे निकालोगे, a/b को b/c से मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे। एमसीक्यू में अभी ऐसा सवाल बनाया हो, जस्ट बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, दिक्कत हुआ बता दे रहे। देखो ये 2a equal to 3b है, यहाँ a यहाँ b इधर आ जाएगा नीचे, देखो b इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। उसी तरीके से c इधर आ जाएगा और ये इधर चला आएगा, c इधर आ गया और ये 4 इधर चला आया, 5/4 में 5/4 होगा, 4 इधर चला आया, कोई दिक्कत, क्लियर। आपको निकालना था ये वाला a is to c, a/c कैसे निकालोगे, a/c कैसे निकालोगे, a/b को b/c से मल्टीप्लाई कर दें, b कैंसिल होगा तो a/c नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो a/b कितना था 3/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 5/4, कैंसिल करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये एमसीक्यू में था, ठीक है। आगे बढ़े, जितना आएगा कोई दिक्कत। देखो 9 नंबर में कंपाउंड रेशियो मांगा गया, हम नहीं बनाएंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में पहले बोला गया 2:3 है, फिर 9:14 है,
फिर आपके पास में 14:27, इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर से हाँ, ये न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा 9 का 2 भी बन जाएगा। 10 नंबर देखो क्या बोला गया, 10 नंबर में बोला गया x + 3 = 4x + 1। देखो x + 3 = 4x + 1, ये डुप्लीकेट रेशियो है 3:5 का, ये डुप्लीकेट रेशियो है 3:5 का। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो है ना, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो है। एक बात बताओ, ये जो है ना x + 3/4x + 1 का स्क्वायर नहीं, अच्छा ये बाई ये जो होगा ना वो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। अरे ये इसका डुप्लीकेट रेशियो है, डुप्लीकेट का मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर। समझ गए? सॉल्व करके निकाल लोगे। इसके जस्ट बाद वाला क्या बोला गया है? बोला गया है mn इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, जस्ट वही है, निकाल लेना, शो करना है। इसमें mn बोला गया है और 12 नंबर में बोला गया जस्ट वही है, 12 नंबर में ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल दिया गया। निकाल लोगे? कोई दिक्कत है? एक आपके पास में हम छोड़ने के लिए बोले थे 7 नंबर, जो 7 नंबर हम और बता देते हैं। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, आप लोग बनाओ, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछना, ठीक है। और कोई परेशानी हो, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बताए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। वही रेशियो जो कभी ना कभी आप बना के आए हो 6-7 में, ठीक है, कुछ नया नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अगर कहीं भी आएगा तो आखिरी के 2-3 में आएगा, जैसे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, पुरानी किताब में दिया हुआ है ये सब, समझे। ये वाला सब हटा दिया नई किताब में। वो किस लिए हटा दिया? वो देखो बुक वाले जो होते हैं ना, पब्लिकेशन वाले जो होते हैं ना, मतलब इसी साल एक पब्लिकेशन, नाम नहीं ले सकते, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया पब्लिकेशन है जिसका सबसे ज़्यादा तुम लोग सैंपल यूज करते हो, अब तो समझ ही गए होगे। नाम ओ से शुरू होता है, अब समझ गए ना? हाँ, लास्ट में एल आता है, बीच में तुमको जो भरना भर दो, ठीक है। देखो ओ से शुरू होके एल आता है, बीच में हम डब्लू लगा रहे हैं। उल्लू पब्लिकेशन जो था उसमें एक सवाल था, सवाल ये था, बोर्ड में सवाल आया था। अब सोचो बोर्ड में सवाल कोई आ रहा है तो जल्दी से तो गलत नहीं होगा, एरर आएगा क्या? बहुत रेयर होता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन 2-3 बार चेक होते हैं, आईसीएसई का स्पेशली। सीबीएसई में होता है एरर, कभी आ जाता है, नहीं तो नहीं आता। बोर्ड के क्वेश्चन को पब्लिकेशन वाले ने सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसने क्या लिखा, सॉल्यूशन में लिखा कि इस नंबर की जगह पे ये नंबर होगा क्वेश्चन में, मतलब उसका कहना था क्वेश्चन गलत है, उसमें इसकी जगह पे ये वाला नंबर होगा, ठीक है। इतना गधा था वो कि हमने तो उसको पता है ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में हम उसको सॉल्व किए तो हमने ये भी कहा कि देखो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी ये लोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हमने उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जो बोर्ड में था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर भी वही निकाला जो बोर्ड का था, ठीक है। और पब्लिकेशन ने क्या कि क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। बोर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर गलत नहीं होते, ज़्यादातर केस में गलत नहीं होता, इसलिए हम बताएं, ठीक है। तो किसी पब्लिकेशन पे ट्रस्ट जल्दी से नहीं करना चाहिए, ये याद रखो। तो ये पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, कोई भी बुक हो गई, तो ये पहले बोर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा ये पैटर्न नहीं आ रहा, हटा दो, ये सवाल हटा दिया, देखो डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट दिया हुआ, सिंपल नहीं दिया वो, उसको हटा दिया, बाईपास कर दिया। बट आप बाईपास इसलिए मत करो क्योंकि 1 नंबर में हो सकता है दोबारा से आ जाए। जरूरी नहीं है कोई सवाल 10 साल से नहीं आया है तो इस साल भी नहीं आएगा, हो सकता है जो सवाल 10 साल से नहीं आया उसका संभावना यहाँ ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। हाँ, चैप्टर अगर क्लियर रहेगा तो बन ही जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि चलते चलते हर कोना देख ले रहे हैं, जो कोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कोने को हम सेट कर ले रहे हैं, टिक करते हुए चल रहे हैं। आप यही काम कर रहे हो मेरे साथ में, बना तो हम लोग सारा ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको क्या कर रहे हो, ज़्यादा अच्छे से कवर करो। 7 नंबर देख लो क्या बोला गया। बोला गया द वर्क डन बाई x-2 मैन, ठीक है। देखो x-2 आदमी जो वर्क करेगा, ठीक है, इन 4x + 1 डेज, 4x + 1 डेज में, एंड द वर्क डन बाई 4x + 1 मैन इन इतना डेज आर रेशियो। अच्छा इतना आदमी, 4x + 1 मैन, छोड़ दो ये सवाल वैसे ही नहीं आएगा। 2x - 3 डेज में, 2x - 3 डेज में इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:8 के बराबर, 3:8 के बराबर होगा, और ये मल्टीप्लाई में चलेगा। दिया है तो देखो, इतना आदमी इतने दिन में काम कर रहा है, उसका रेशियो इससे इतना आदमी इतने दिन में, तो इतना आदमी इतने दिन में कितना काम करेगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई इस टू, ये पूरा मल्टीप्लाई इक्वल टू ये, खत्म। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, इस पर फोकस मत करो क्योंकि वर्क टाइम का क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसे भी नहीं है। तो
आज की क्लास में आपकी जो 7 है, कोई प्रॉपर्टीज हम लोग यूज नहीं किए, सिंपल रेशियो लगाया है। आप लोग का काम क्या रहेगा, आप लोग सभी का काम रहेगा इसको कवर कर लेना। हम फिर से बोलेंगे एक ही बात, इस एक्सरसाइज पर फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा रेशियो प्रपोर्शन करना चाहता है, बहुत अच्छे से करना चाहता है, पुरानी किताब उठाओ, आखिरी 2 एक्सरसाइज कर लो। मतलब पुरानी किताब, आखिरी 2 एक्सरसाइज का मतलब होता है डी कर लो और मिसलेनियस कर लो, या नई किताब में आप कर लो पता टेस्ट योर सेल्फ का PYQ कर लो, ठीक है, और D या C जो भी है वो कर लो, उसके जस्ट पहले का चैप्टर। पहले का 2 चैप्टर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है।